अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ हाफिज़ नवीद और आज जो है वो हम देखेंगे कि हम पीएचडी के अंदर कस्टमर अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम ये भी सीखेंगे कि हम पीएचडी के अंदर वेंडर अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। कस्टमर को आप डेटर भी कहते हैं, कस्टमर को आप अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं। या आपके पास लिस्ट गिवन है, हमारे पास टोटल 7 कस्टमर के अकाउंट है जिनके आपने बनाने हैं। या आपके रेगुलर कस्टमर हैं जो आप डेली बेसिस पे उधार पे आपसे माल खरीदते हैं, ठीक है। कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको आप कैश में भी बेचते हैं। तो ये हम जब सेल परचेज करेंगे तब देखेंगे कि किस तरह से हम कैश में बेचेंगे, किस तरह से हम उधार पे बेचेंगे। अभी हम ये देखने लगे हैं कि वो कस्टमर, वो अकाउंट रिसीवेबल या वो डेटर जिनको हमें सेल्स करनी होती है, हम उनके अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये लिस्ट गिवन है। तो हम चलते हैं मेंटेन में, पीएचडी ओपन करें और पीएचडी ओपन करते हैं यहाँ पे मेंटेन पे क्लिक करें और मेंटेन में सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है कस्टमर्स प्रोस्पेक्ट्स। आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप बटन पे क्लिक करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड पे देखें कस्टमर एंड सेल्स का बटन है। आप इस बटन पे क्लिक करें तो इसका मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू में सबसे पहली ऑप्शन जो है वो कस्टमर की है, जिसमें आप न्यू कस्टमर के क्लिक करके उस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। या शो की प्रेस करना चाहें तो Alt+M+C, Alt+M+C का बटन प्रेस करें तो आपके सामने कस्टमर की विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपने कस्टमर का अकाउंट बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से तो एज यूजुअल जैसे पीएचडी जो है वो कोडिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो सबसे पहले ये आपके पास आपके अकाउंट का कोड पूछता है। तो अकाउंट का कोड है C01, नेम है उसका अली के कंप्यूटर। तो हम यहाँ पे C01 हम नेम बता देंगे अली कंप्यूटर। अगर इसका आपके पास अकाउंट नंबर है कि कस्टमर का अकाउंट नंबर भी बता सकते हैं। बिलिंग एड्रेस जो आपके पास हमारे पास ये मालूमात है, हम इसमें ये मालूमात देते हैं। इसका एड्रेस है और सेकंड एड्रेस अगर लाइन 1 में कंप्लीट नहीं हो रहा तो मेनिंग एड्रेस जो है उसका सेकंड लाइन में आप दे सकते हैं। सिटी है, सिटी उसका क्या है आप बता सकते हो, लाहौर है। स्टेट क्या है, पी भी लिख सकते हो, पी भी लिख सकते हो, जिप कोड भी बता सकते हो। ये आपको गूगल से हर शहर का मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंट्री में देखें तो यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान है। सेल टैक्स अकाउंट क्योंकि अभी नहीं बनाया तो यहाँ पे लिस्ट नहीं आ रही होगी। जब सेल टैक्स अकाउंट बना लेंगे वो भी आप यहाँ पे लिंक करवा सकते हैं। ये कस्टमर किस रेफरेंस से आया है, किस तरह से इसने आपके साथ कॉन्टेक्ट किया है, उसका रेफरेंस, उसका मेलिंग एड्रेस, सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर, मल्टीपल साइट्स हैं तो वो भी सारी डिटेल जो आपके पास उस कस्टमर की डिटेल है वो दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ़ोन नंबर डिटेल मैंने अपना ही दिया हुआ है। यहाँ से आप इस फ़ोन नंबर कॉपी कर लें और इस फ़ोन नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसका एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर है तो एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। फैक्स नंबर आपके पास है, फैक्स नंबर भी बता सकते हैं। इसका कोई ईमेल एड्रेस है, आप ईमेल एड्रेस बता सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है, वेबसाइट बताना चाहते हैं बता सकते हैं। सेकंड कॉन्टैक्ट के बारे में बता सकते हैं। अगर ये कस्टमर खुद किसी कंपनी में जॉब करता है, उस कंपनी में इसका टाइटल क्या है, वो कंपनी का नेम क्या है, जो आपके पास मालूमात हैं वो सारी मालूमात आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारे कस्टमर का नेम दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उसका जस्ट एड्रेस दिया गया है। तो यही मालूमात थी जो हमने देनी थी वो हमने दे दी है। एड्रेस में आएंगे तो यहाँ पे एड्रेस अभी नहीं आ रहा। आप इस कॉपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो यही एड्रेस जो आपने यहाँ पे दिया है ऑटोमेटिकली वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। या आप यहीं पे एड्रेस देते वक्त जब आप कंप्लीट एड्रेस दे दें तो यहाँ पे कॉपी टू शिप एड्रेस 1 के ऊपर क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एड्रेस में यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। हिस्ट्री अभी उसकी खाली आ रही है क्योंकि अभी तक ना ही आपने इसको कोई माल बेचा है और ना ही इसने कोई आपको एडवांस पेमेंट की है, तो इस वजह से इसकी हिस्ट्री अभी खाली आ रही है, ब्लैंक आ रही है। सेल इन्फो में आएंगे तो सेल इन्फो में आपसे यहाँ से पूछ रहा है सेल रिप्रेजेंटेटिव, यानी आपने अभी क्योंकि हमने एम्प्लॉइज़ के अकाउंट भी नहीं बनाए तो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ की लिस्ट भी नहीं आती होगी। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका कौन सा सेलमैन है आपका जो इस स्पेसिफिक बंदे को सेल करे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने एम्प्लॉई का अकाउंट भी लिंक करवा सकते हैं, अपने सेलमैन का अकाउंट भी लिंक करवा सकते हैं, ठीक है। कई बार कंपनी को बोनस वगैरह कैलकुलेट करना होता है तो इस तरह से उसकी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि इस स्पेसिफिक सेलमैन ने कितनी प्रोडक्ट सेल करवाई। जीएल सेल अकाउंट याद रखिएगा, कस्टमर में और वेंडर में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है। वो क्या है, जो आपका कस्टमर होता है आपने उसको माल बेचना होता है, आपने उसको सेल करनी होती है। तो जब भी आपने कस्टमर का अकाउंट बनाना तो यहाँ पे सेल्स का अकाउंट लिंक करवाना। कौन सा, आप इस बटन पे क्लिक करें और यही आपके पास चार्ट अकाउंट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप
सिंपल वाला सेल का, कोई स्पेसिफिक सेल का अकाउंट नहीं लिंक करवाना, सिंपल वाला सेल का 410 वाला अकाउंट लिंक करवा देंगे। हर कस्टमर के साथ यही सेल का अकाउंट लिंक होगा। इसी तरह वेंडर के जब भी अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि वेंडर से आपने माल खरीदना होता है, परचेज करना होता है, तो जब भी वेंडर का अकाउंट बनाएंगे तो उसके साथ परचेज का अकाउंट लिंक करवाएंगे। सिंपल वाला परचेज का अकाउंट, कोई अदर अकाउंट नहीं लिंक करवाएंगे। ये एक आपने फॉर्मूला है, ये आपका शॉर्टकट है, इसको आप रट्टा कहना चाहिए, रट्टा लगा लें। तो लॉजिक मैंने आपको बता दी है कि क्योंकि आपने कस्टमर को माल बेचना होता है, तो कस्टमर का जब भी अकाउंट बनाएंगे तो सेल का अकाउंट लिंक करवाएंगे। इसी तरह आपने क्योंकि वेंडर से माल खरीदना होता है, जब भी आप अपने वेंडर का अकाउंट बनाएंगे तो परचेज का अकाउंट लिंक करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे सेल का अकाउंट लिंक करवा दिया है। ओपन पीओ, ये भी वही ऑप्शन है कि अगर आपका पहले से रनिंग बिजनेस है और अब आप उसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तो अगर उस बंदे ने पहले से कोई परचेज ऑर्डर नंबर दिया है वो बता सकते हैं। शिप वाया चीज़ें आप किस तरह से भेज सकते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें भी बता सकते हैं कि हवाई जहाज़ के ज़रिए भेजते हैं, कोरियर करते हैं, डिलीवर करते हैं, PCS करवाते हैं। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप ये एयरबोर्न है, आप इसको लोडर भी कह सकते हैं, या आपकी अभी कंपनी की शॉप, अपनी कंपनी की कोई वैन है तो आप यहाँ पे वैन भी बता सकते हैं। ओके के बटन पे क्लिक करें और ये देखें यहाँ पे चेंज हो गया, इसको करें तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। रीसेल नंबर वही पुरानी वाली ऑप्शन है कि अगर पहले से आपका कस्टमर है, मैनुअल अकाउंटिंग से कंप्यूटराइज आ रहे हैं, तो उसको दोबारा से कोई रीसेल नंबर भी बता सकते हैं, प्राइस लेवल भी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें देने के लिए जो है अभी ज़रूरत नहीं है। आप देना चाहें तो दे सकते हो, वरना जब आप इसको माल बेचेंगे तब भी हम इसको चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। पेमेंट एंड क्रेडिट्स में आएंगे तो अभी तक जो हमारे पास कस्टमर की मालूमात थी वो तो हमने सारी दे दी है। ये दो ऑप्शन हमारे पास रह गई हैं जो अभी देना है हमें। सबसे पहले है हमारे पास डिस्काउंट टर्म है और ये है क्रेडिट लिमिट्स। क्रेडिट लिमिट्स क्या होती है? हर कस्टमर की कोई ना कोई उधार की एक लिमिट होती है कि वो स्पेसिफिक बंदा जो है वो आपसे कितने तक का उधार खरीद सकता है। तो जैसे ये देखिए, ये भी कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर रही होगी आपको। हर कस्टमर को एक जैसा उधार भी नहीं देते, कोई आपके पुराने कस्टमर होते हैं, कोई रेफरल से आए होते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे इसकी 2.5 लाख लिमिट है, इसकी 2.5 लाख है, इसकी 5 लाख लिमिट है, इसकी देखें तो ये 4,70,000 लिमिट है, इसकी भी 4 लाख लिमिट है। तो ये देखें आप, ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर रही होगी, तो इसकी क्रेडिट लिमिट बता सकते हैं कि मैक्सिमम जो है ये बंदा आपसे कितने तक का उधार ले सकते हैं। जैसे ही आप ये चीज़ें सिस्टम में एंटर कर देंगे, सिस्टम में सेट कर देंगे, अगर ये बंदा आपसे 2.5 लाख से ज़्यादा का माल खरीदने आता है, या पहले इसने आपसे 2 लाख का माल खरीद लिया, फिर इसने जो है वो आपसे 2 लाख का और माल खरीदने आया, तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली मैसेज करेगा, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको बताएगा सर इसकी उधार की लिमिट 2.5 लाख है, लिहाजा इसने पुराना उधार भी नहीं चुकाया हुआ, आप इनसे कहें पहले वाली पेमेंट क्लियर करें, फिर आप इसको नया माल देंगे। या आपने जितनी इसकी लिमिट सेट की है, ये उस लिमिट से ज़्यादा का माल खरीद रहे हैं, आप इसको बेचना चाहते हैं, तो अगर आप बेचना चाहते हैं तो फिर आप उस ऑप्शन को यस कर देंगे, तो ये उसको रिकॉर्ड करेगा। तो अगर नहीं बेचना चाहते तो फिर आप उसकी प्रोडक्ट या उसकी इन्वेंट्री को कम करेंगे, उसकी लिमिट के अंदर लाएंगे, या फिर उसे कहेंगे भाई आप पुरानी पेमेंट जो है वो क्लियर करो, फिर आपको माल मिलेगा। तो ये क्रेडिट लिमिट है, ये भी हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसमें सेट करेंगे। फिर हमारे पास है टर्म, डिस्काउंट टर्म। अच्छा, डिस्काउंट टर्म में हमारे पास ये बताया गया है N30 और 210। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो है वो नॉन कॉमर्स वाले उन्हें नहीं पता होगा डिस्काउंट टर्म क्या होती है। यहाँ पे देखें तो ये बटा भी कहते हैं, इसको ओवर भी कहते हैं, इसको स्लैश भी कहते हैं। कि बटे से नीचे वाले जो होते हैं ना वो दिन होते हैं, नंबर ऑफ डेज होते हैं। जैसे बटे से नीचे है तो ये 10 डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बटे से नीचे ये 30 डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बटे से जो ऊपर होता है, यानी ओवर से ऊपर स्लैश से ऊपर वाला, वो डिस्काउंट होता है, यानी ये वाला N का मतलब है नो डिस्काउंट और 2 का मतलब है 2% डिस्काउंट। तो ये जो टर्म रिप्रेजेंट कर रही है वो ये बता रही है कि अगर आप जिस भी कस्टमर को माल बेचते हैं, एक तो उसके उधार जो है वो 1 महीने का टाइम है उसके पास, 30 डेज का है उसकी क्रेडिट पीरियड है कि आपके पास 30 दिन है आप उसको पेमेंट रिटर्न करने के, आपको जो भी उसने माल खरीदा है आपको उसकी पे करने का। लेकिन अगर वो 10 दिन में पेमेंट कर देता है, ये आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप उसको ऑफर दे रहे हैं कि अगर भाई आपने 30 दिन में पैसे देंगे, लेकिन अगर आप 10 दिन में पैसे दे देते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी की पॉलिसी है कंपनी की तरफ से। इसी तरह ये डिस्काउंट भी कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर रहा है, जो
आपके रेगुलर कस्टमर होंगे आप उनको मैक्सिमम डिस्काउंट देते होंगे, जो आपके रेफरेंस से आया होगा उनको भी आप मैक्सिमम डिस्काउंट देते होंगे। तो ये भी हम देख लेते हैं किस तरह से सेट होते हैं। तो आपने पेमेंट एंड क्रेडिट्स पे आना और यहाँ पे देखें तो टर्म्स एंड क्रेडिट का बटन बना हुआ है, इसको आपने क्या कर लेंगे, कस्टमाइज़ कर लेंगे। कस्टमाइज़ करने के बाद सबसे पहला काम जो करना है, इस पर भी टिक करना है और इस पर भी टिक करना है। और यहाँ पे देखें तो पहले आपसे N30 और 210 इसको हम एंटर कर लेते हैं, डिस्काउंट करते हैं। तो डिस्काउंट कितने दिन में होगा, 10 डेज में। कितने % डिस्काउंट होगा, 2%। और नेट ड्यू 30 ऑटोमेटिकली आ रहा है। क्रेडिट लिमिट कितनी है, 2.5 लाख। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2.5 लाख। ठीक है, इस तरह से हम डिस्काउंट, हम एक चीज़ का आप लोगों ने क्या रखना है कि अगर आपने इस टिक बॉक्स में क्लिक नहीं किया और सिंपल इसको सेव कर दिया तो ये डिस्काउंट हम सेव नहीं होंगे। नेक्स्ट पे जब आप इसको सेल रिकॉर्ड करेंगे या जब ये आपको पेमेंट देने के लिए आएगा तो इसका डिस्काउंट बन रहा होगा तो सिस्टम डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करेगा। तो आपने इस चीज़ को ख़ास क्या रखना है कि आपने यहाँ पे यूज़ डिस्काउंट वाले बटन पे और यहाँ पे क्लिक क्लास में करना, ताकि जो चीज़ें आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सेव हो जाए प्रॉपरली। हम इस पर सेव एंड न्यू के बटन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका एक कस्टमर का अकाउंट बन गया। तो इस तरह से आपका एक कस्टमर का अकाउंट बन गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। बिल्कुल इसी तरह से जो है वो हम एक वेंडर का अकाउंट बना लेते हैं। तो ये आप ये देखेंगे, ये हमारे पास कुछ जो है वो वेंडर यानी आपके सप्लायर, आपके क्रेडिटर, अकाउंट्स पेबल, ये उनकी लिस्ट है। तो ये हमारे पास कुछ वेंडर्स के अकाउंट है, ये हम बना लेते हैं। तो वेंडर के लिए आपने कहाँ पे जाना, सेम वही ऑप्शन है, मेंटेन में जाएंगे और वेंडर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पहले हमने कस्टमर के लिए फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया था, वेंडर के लिए सेकंड ऑप्शन पे। आप वेंडर एंड परचेज के बटन पे क्लिक करके सबसे पहली ऑप्शन है वेंडर पे क्लिक कर सकते हैं। आप शॉर्ट की प्रेस करना चाहते हैं, Alt+M+V ये प्रेस करेंगे तो वो वेंडर वाली विंडो ओपन हो जाएगी। और ये देखें तो फिर विंडो ओपन हुई है तो सेम तरीके से इंफॉर्मेशन भी हम देंगे। तो यहाँ पे आईडी दे देंगे V01 और नेम है डेल कंपनी। मैं क्योंकि जल्दी काम कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये भी ये नहीं देना था, इसको हैश करते हैं। ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी बता सकते हैं, उसका साइट ये एड्रेस वगैरह है तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह बता सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ पे सिटी आ जाएगा कराची और यहाँ पे SD आ जाएगा स्टेट सिंह और कराची का जो भी कोड होगा ये मैं खुद से लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा। और कंट्री आ जाएगी पाकिस्तान। वेंडर टाइप बता सकते हैं। इसी तरह कस्टमर में भी एक ऑप्शन थी, कस्टमर टाइप बता सकते हैं। आपका कस्टमर होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, बताना है बता दें, नहीं बताना चाहिए कोई इशू नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप कॉपी टू करेंगे, कॉपी टू रेमिट टू एड्रेस 1 पे, तो एड्रेस ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। सेम वैसी ऑप्शन है जो कस्टमर में थी। हिस्ट्री अभी भी इसकी भी मेंटेन नहीं होगी कि ना ही आपने इससे माल खरीदा है और ना ही आपने इसको किसी भी किस्म की पेमेंट की है, तो इस वजह से हिस्ट्री इसकी भी खाली आ रही है। परचेज इन्फो में आएंगे तो यहाँ पे इसकी परचेज इन्फो बता सकते हैं, आपका कौन सा परचेजर है, कौन सा एम्प्लॉई है जो ये माल खरीदता है, आप बता सकते हैं। टैक्स ID नंबर बता सकते हैं, शिप कैसे करें, ये वही चीज़ें हैं। जो रिमेनिंग ऑप्शन है ये देखें तो ये यहाँ पे आ रही है, टर्म्स एंड ट्रेड वाली डिस्काउंट वाली ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। तो आप इसको कस्टमाइज करके इस चेक बॉक्स पे लाजमी क्लिक करना है। और डिस्काउंट कितने दिन में है, 10 डेज में है और कितने डिस्काउंट है 2, तो यहाँ पे और क्रेडिट लिमिट कितनी है, सेम 2.5 लाख, तो यहाँ पे 2.5 लाख। ठीक है, अच्छा कस्टमर में सेल इन्फो का बटन आता था, यहाँ पे आप सेल का अकाउंट लिंक करवाते थे। यहाँ पे परचेज का अकाउंट लिंक करवाना है, जनरल में ही ऑप्शन है, यहीं पे ऑप्शन है एक्सपेंस अकाउंट की। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया क्योंकि आपने इससे माल खरीदना होता है, तो ये कोस्ट के अकाउंट आ गए तो कोस्ट के अकाउंट में सिंपल वाला परचेज का अकाउंट लिंक करवा देंगे। सिंपल और कुछ नहीं करेंगे, सिंपल वाला परचेज का अकाउंट लिंक करवा देंगे। बाकी भी वही मालूमात है आपके पास, तो आप बता सकते हैं इसका सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल, सारा कुछ बता सकते हैं। नहीं तो सिंपल इसको भी सेव कर दो या सेव एंड न्यू कर दो, तो आपके पास एक वेंडर का अकाउंट आ गया जो आपने बनाया। इसी तरह ये बाकी जो है ये 9 वेंडर के अकाउंट है, ये आप बना लीजिएगा 10 लेवल के KPR के लिए। तो ये आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो यही तक हमारा लेक्चर था।